Newton was the first to formulate the laws of motion known as Newton's law of motion. न्यूटन पहला साइंसदान था जिसने हमें मोशन के कानून दिए। 3 कानून जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Basically, Newton's first law of motion states that a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर की फोर्स अमल ना करे, या कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है जब तक कि उस पर बाहर की कोई फोर्स अमल ना करे. इसकी मिसाल में हम ले सकते हैं अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, क्योंकि अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो वो नेक्स्ट मूव नहीं करेगी. या अगर हम एक बॉल की मिसाल ले लेते हैं जो कि रोल कर रही है, रोटेट कर रही है अर्थ के ऊपर या किसी भी पार्टिकल के ऊपर, टेबल वगैरह के ऊपर, तो वो रोटेट ही करती रहेगी जब तक कि उसे कोई आगे से फोर्स, हम नेट फोर्स लगा के उसे रोकें ना. देन the Newton second law of motion. Basically, Newton's second law states that when a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. अगर हम किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है. एक्सेलरेशन की मिकदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी के मास के. तो हम लिख सकते हैं ए डायरेक्टली एफ एंड ए इन्वर्सली मास, यानी ए डायरेक्टली 1/m. अगर कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशन को तो ए डायरेक्टली f/m बन जाएगा हमारे पास. देन m इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो f डायरेक्टली m बन जाएगा. पुट k एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वी गेट. अगर डायरेक्टली का साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है k. देन हम लिखते हैं f इज़ इक्वल टू KMA. इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 1. अगर k को वैल्यू पुट कर दी 1, देन हमारे पास बन गया f इज़ इक्वल टू MA. This is the Newton's second law of motion. System international unit of force is Newton. अगर हम फोर्स का यूनिट देखते हैं तो वो हमारे पास होता है न्यूटन. इसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो तीसरा कानून है मोशन के मुताबिक, तो वो ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है. इसकी मिसाल हम ले सकते हैं कि अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो बुक अपना एक्शन दिखा रही है टेबल के ऊपर, डाउनवर्ड एक्शन, और जो टेबल उसको अपवर्ड बरकरार रखे हुए है वो अपनी जगह पे कायम है, तो वो है उसका रिएक्शन. या इसी तरह से एक और मिसाल भी हम लिख लेते हैं. एक बलून ले लें, गुब्बारे में हवा भर के अगर हम छोड़ते हैं तो वो हवा बाहर की तरफ निकलती है, ये एक्शन है, और गुब्बारा पीछे की तरफ मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन की मोशन में, तो उसको कहते हैं कि वो उसका रिएक्शन है. तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट. हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में उसके मुसावी, लेकिन सिमत क्या होती है उसकी मुखालिफ. That's all.